आरव को पता चला कि जिस लड़की से वह प्यार करता था वह किसी दूसरे आदमी के साथ डेट पर गई है। जलन में उसने खाने की डिश में ढेर सारा सिरका डलवा दिया। वेटर उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन आरव उस रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। जब वेटर खाना लेकर टेबल पर पहुंचा तो उस आदमी ने निशा से कहा कि यह रेस्टोरेंट की सबसे मशहूर डिश है, लेकिन निशा को उसमें सिरके की तेज महक महसूस हुई, इसलिए उसने पहले उसी आदमी को चखने के लिए कहा। जैसे ही उसने एक निवाला खाया उसका चेहरा खट्टेपन से बिगड़ गया, लेकिन निशा के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए वह जबरदस्ती मुस्कुराया और खाने की तारीफ करने लगा। उसे लगातार खाते देखकर आरव को लगा कि शायद सिरका कम पड़ गया है। उसने फिर वेटर को रोका और एक और काम करने को कहा। डिनर खत्म होने के बाद उस आदमी ने निशा से कहा कि वह शादी के बारे में अच्छे से सोच ले। तभी एक वेटर दौड़ता हुआ आया और बोला कि गलती से उसकी कार टकरा गई है, बताइए कितना मुआवजा चाहिए। उस आदमी ने कहा कि उसे कोई पैसे नहीं चाहिए, लेकिन वेटर बोला कि वह उसे छोटा समझ रहा है। दोनों की बहस शुरू हो गई। इसी बीच निशा वहां से जाने लगी। तभी आरव अपनी कार से उतरा और उसे रोक लिया। उस आदमी ने गुस्से में पूछा कि वह कहां जा रही है। निशा ने साफ कह दिया कि वह सिर्फ अपने पिता के कहने पर उसके साथ डिनर करने आई थी, क्योंकि वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर उसने आरव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वही उसका बॉयफ्रेंड है। उस आदमी को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि आरव कोई किराए का अभिनेता है, लेकिन अगले ही पल निशा ने सबके सामने आरव को किस कर लिया। वह आदमी गुस्से से पागल हो गया, लेकिन वेटर उसे पकड़कर रोकता रहा। वह बस बेबस होकर निशा को आरव के साथ जाते हुए देखता रह गया। कार में बैठने के बाद आरव बेहद खुश था, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि निशा उस आदमी से प्यार नहीं करती। तभी ड्राइवर ने बताया कि वह आदमी अपनी कार से उनका पीछा कर रहा है। दोनों कार से नीचे उतरे और उससे पूछा कि आखिर वह चाहता क्या है। उस आदमी ने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि निशा का बॉयफ्रेंड है या नहीं, वह सिर्फ उससे शादी करना चाहता है। निशा ने कहा कि वह आरव से बहुत प्यार करती है और कभी उससे शादी नहीं करेगी। तब उस आदमी ने आरव को डार्ट गेम खेलने की चुनौती दी। उसने कहा कि जो जीतेगा उसी को निशा से शादी करने का हक मिलेगा। आरव बिना सोचे तैयार हो गया, लेकिन निशा परेशान थी, क्योंकि वह आदमी डार्ट खेलने में बहुत माहिर था। गेम शुरू हुआ और दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने लगी। आखिरी राउंड में उस आदमी का निशाना सीधे बुलसाई पर लगा। उसे पूरा यकीन हो गया कि जीत उसी की होगी, लेकिन तभी आरव ने आराम से पानी का एक घूंट पिया और अपना डार्ट फेंका। उसका डार्ट इतनी ताकत से लगा कि बोर्ड पर लगे उस आदमी के सारे डार्ट नीचे गिर गए। वह आदमी हैरान रह गया। आखिरकार उसे हार मानकर वहां से जाना पड़ा। इसके बाद आरव निशा को घर छोड़ने गया और मुस्कुराते हुए पूछा कि वह उससे शादी के लिए कब हाँ कहेगी। निशा ने कहा कि उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 2 दिन बाद अचानक निशा गायब हो गई। वह आरव के किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। आरव जब उसके लिए बनवाई गई शादी की ड्रेस देखने ब्राइडल शॉप पहुंचा तो वहां निशा को देखकर चौंक गया। उसने तुरंत उसके पीछे जाकर पूछा कि वह शादी का जोड़ा क्यों पहन रही है। तब निशा ने सच बताया। उस दिन हारने के बाद वह आदमी बुरी तरह भड़क गया था। उसने निशा के पिता के साथ मिलकर जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी थी। निशा अपनी मां की सुरक्षा को लेकर डरी हुई थी, इसलिए मजबूरी में उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। आरव उसे वहां से ले जाना चाहता था, लेकिन निशा ने मना कर दिया। उसे डर था कि अगर वे भाग गए तो उसकी मां को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।